नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 30 दिसंबर दिन मंगलवार। खबरों की बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। FSSAI फूड एनालिस्ट भर्ती 2025 आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया अब शुरू। नए साल पर भीड़ नियंत्रण हेतु वाराणसी से मथुरा यातायात योजना। यूपी महिलाओं के लिए योगी सरकार की बड़ी खुशखबरी। यूपी में वृद्धावस्था पेंशन अब 60 वर्ष पूरे होते ही सीधे खाते में मिलने लगेगी। विजय हजारे ट्रॉफी में रिंकू सिंह का लगातार धमाकेदार तीसरा प्रदर्शन। चलिए बढ़ते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। FSSAI फूड एनालिस्ट भर्ती 2025 आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया अब शुरू। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने फूड एनालिस्ट भर्ती 11th FA 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 22 जनवरी तक चलेगी। इस भर्ती में केमिस्ट्री, डायरी केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड सेफ्टी, एग्रीकल्चर साइंस जैसे 14 विषयों में UG, PG या PhD उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट की परीक्षा पास होना भी आवश्यक है। न्यूनतम 3 साल का फूड एनालिस्ट अनुभव जरूरी है। आवेदन ऑनलाइन fssai.gov.in पर होगा। कंप्यूटर टेस्ट के लिए 2500 रुपए और प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए 5000 रुपए शुल्क देना होगा। आवेदन के बाद कोई बदलाव नहीं होगा। नए साल पर भीड़ नियंत्रण हेतु वाराणसी से मथुरा यातायात योजना। नए साल पर भारी भीड़ को देखते हुए वाराणसी में 5 जनवरी तक मंदिर क्षेत्र और गोदोरिया की ओर सभी वाहनों की एंट्री रोकी गई है। मथुरा से वृंदावन मार्ग पर 2 जनवरी तक भारी और कॉमर्शियल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। प्रशासन और पुलिस से बैरिकेडिंग, डायवर्जन और निगरानी के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा व यातायात नियंत्रण सुनिश्चित किया गया। यूपी महिलाओं के लिए योगी सरकार की बड़ी खुशखबरी। यूपी सरकार 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आत्मनिर्भर बना रही है। एक साल में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया। कृषि और गैर कृषि आजीविका मॉडल, प्रशिक्षण, पूंजी और बाजार सहायता से महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर आर्थिक प्रगति में भागीदार बनेगी। उत्तर प्रदेश निवेश में बना ग्लोबल हब। उत्तर प्रदेश निवेश में बना ग्लोबल हब। नीति संचालित शासन से उत्तर प्रदेश वैश्विक औद्योगिक शांति बन गया है। 34 से अधिक क्षेत्र विशिष्ट नीतियों के तहत IT, डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश बढ़ा। FDI और विशेष प्रोत्साहन से रोजगार, निर्यात और औद्योगिक विकास रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। क्षेत्रीय संतुलन से पिछड़े इलाकों में भी औद्योगिक विस्तार हुआ। विजय हजारे ट्रॉफी में रिंकू सिंह का लगातार धमाकेदार तीसरा प्रदर्शन। रिंकू सिंह ने T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में चुने जाने के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार तीसरी 50+ पारी खेली। 24 दिसंबर को हैदराबाद 67, 26 दिसंबर को चंडीगढ़ नवाद में 106 और 29 दिसंबर को बड़ौदा 63 के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। कप्तान के रूप में उन्होंने 236 रन बनाए और टीम का नेतृत्व किया। बड़ौदा के खिलाफ उन्होंने 6 गेंदबाजों का सामना किया, जिसमें कुणाल पांड्या से 2 छक्के भी शामिल थे। यूपी में स्वच्छ वायु सुधार परियोजना शुरू। यूपी सरकार ने विश्व बैंक सहयोग से स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना शुरू की है। 6 वर्षों में 39 लाख परिवारों को स्वच्छ ईंधन, 15,000 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और 500 ई-बसें मिलेंगी। औद्योगिक क्लस्टर, कृषि सुधार व 193 वायु गुणवत्ता केंद्रों के माध्यम से हवा की सेहत सुधारने के लिए 5100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यूपी पुलिस अधिकारियों ने बड़े आयोजनों में सीखी तकनीक। लखनऊ में पुलिस मंथन सम्मेलन में यूपी पुलिस ने बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने की तकनीक सीखी। AI और नई तकनीक के उपयोग पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने स्मार्ट पुलिसिंग, खुफिया चुनौतियों और सीमा निगरानी के सुझाव दिए। मुख्यमंत्री योगी ने समय के महत्व पर जोर दिया। यूपी में वृद्धावस्था पेंशन अब 60 वर्ष पूरे होते ही सीधे खाते में मिलने लगेगी। यूपी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन प्रक्रिया डिजिटल बनाई। 60 वर्ष की उम्र होने पर पात्र बुजुर्गों के खाते में पेंशन स्वतः आने लगेगी। फैमिली ID प्रणाली से पहचान व सत्यापन होगा। वर्ष 2025 में 9.83 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है। नियमित सत्यापन और आधार आधारित मॉनिटरिंग से योजना पारदर्शी और प्रभावी बन गई। यूपी लेखपाल भर्ती में OBC पदों में वृद्धि। यूपी लेखपाल भर्ती में OBC के 717 पद बढ़ाए गए, जबकि सामान्य वर्ग के 905 पद घटाए गए। PET 2025 स्कोर के आधार पर अभ्यर्थी की
शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर से शुरू होंगे और ऑनलाइन आवेदन 28 जनवरी 2026 तक जमा करने होंगे। सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपए निर्धारित। प्रचंड ठंड में सीएम योगी का जनता दर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन कर 150 लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को त्वरित समाधान का निर्देश दिए। जमीन कब्जा, पारिवारिक विवाद और इलाज में आर्थिक मदद जैसी समस्याओं पर ध्यान दिया गया। इसके बाद उन्होंने रुद्राभिषेक व हवन कर प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि और लोक मंगल की कामना की। चपरासी असिस्टेंट इंजीनियर आईडी से मीटर पास। गोरखपुर में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी असिस्टेंट इंजीनियर की आईडी से स्मार्ट मीटर के क्यूसी 3 मामलों को पास कर रहा है। पहले भी 3 वरिष्ठ अभियंता निलंबित हुए थे। कर्मचारियों को अफसरों के पासवर्ड की जानकारी थी। विभाग मामले की जांच कर आगे कार्रवाई करेगा। यूपी में निजी मेडिकल कॉलेजों ने पीजी फीस कम। यूपी के निजी मेडिकल कॉलेजों ने नीट पीजी काउंसलिंग के दूसरे चरण में एमडी नॉन क्लिनिकल विषयों की फीस लाखों से हजारों रुपए तक घटा दी। प्रयागराज, हापुड़, बरेली और मथुरा के कॉलेजों ने सीटें खाली ना रहे इसलिए शुल्क में कटौती की है। छात्रों को बड़ी राहत मिली। महानिदेशालय ने संशोधित फीस पर प्रवेश की अनुमति दी। यूपी सरकार ने एमएसएमई के लिए प्लेज पार्कों की योजना बनाई। यूपी में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 12 प्लेज पार्क स्थापित किए गए हैं, जिनमें 8,929.39 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 159.55 एकड़ भूमि पर बनने वाले पार्कों में 5 पूरी हो चुकी है, 7 अधूरी है। अलीगढ़, कानपुर देहात, झांसी, संभल और मेरठ में 36 इकाइयां संचालित हो रही। यूपी में कांग्रेस की चुनावी तैयारी, पंचायत एमएलसी पर फोकस। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अगले 100 दिनों में संगठन को मजबूत करने के लिए 30 रैलियां करेगी। संविधान संवाद अभियान के तहत वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर और चित्रकूट में महंगाई, बेरोजगारी, मनरेगा और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर जनता से जुड़ा जाएगा। 2026 पंचायत एमएलसी और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। यूपी के बिजली बिल में जनवरी में छूट का तोहफा। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जनवरी बिल में 2.33% की छूट मिलेगी। यूपीपीसीएल ने अक्टूबर के ईंधन अधिभार शुल्क एफसीए का समायोजन किया है, जिससे उपभोक्ताओं को लगभग 141 करोड़ रुपए का लाभ होगा। उपभोक्ता परिषद ने 51,000 करोड़ रुपए से अधिक सरप्लस के कारण एफसीए वसूली रोकने की मांग की। सीएम योगी के निर्देश पर कोरियन सिरप कार्रवाई। सीएम योगी के निर्देश पर एफएसडीए ने कोरी नियुक्त कफ सिरप की अवैध आपूर्ति और भंडारण पर 3 माह का अभियान चलाया। 52 जिलों में 332 थोक प्रतिष्ठानों की जांच हुई है। 161 फॉर्मों पर एफआईआर दर्ज हुई। 85 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। 700 करोड़ से अधिक की संदिग्ध आपूर्ति का खुलासा हुआ, जिससे समांतर सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हुई। लखनऊ में इंटरमीडिएट तक स्कूल 4 दिन बंद। लखनऊ में शीतलहर और बढ़ती ठंड के चलते नर्सरी से इंटरमीडिएट तक सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी ने अवकाश घोषित किया। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों में अस्थायी अवकाश सुनिश्चित किया। आगे की स्थिति की समीक्षा के बाद निर्णय लिया जाए। आज उत्तर प्रदेश की पर्यटन में बात होगी रामनगर किला की। रामनगर का किला वाराणसी में गंगा नदी के पूर्वी तट पर तुलसी घाट के सामने स्थित है। इसका निर्माण 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह ने कराया था। चिनार के बलुआ पत्थर से बना हुआ यह दुर्ग लंबे समय तक काशी नरेश का निवास रहा। किले का संग्रहालय बनारस के इतिहास और सांस्कृतिक का महत्वपूर्ण खजाना है। गलत ट्रैफिक चालान आया तो ऐसे करे शिकायत। कई बार तकनीकी खराबी या नंबर मिलते जुलते होने से गलत ट्रैफिक चालान कट जाता है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। आप ई चालान वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सबूत अपलोड कर सकते हैं। जांच सही पाए जाने पर चालान रद्द हो जाता है। चाहे तो नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से भी शिकायत कर सकते हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा परिणाम पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू। लखनऊ हाईकोर्ट में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम को चुनौती दी गई है। ओबीसी अभ्यर्थियों ने सामान्य कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद लाभ न मिलने का आरोप लगाया। न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने
राज्य सरकार और यूपीपीएससी को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। आज उत्तर प्रदेश की पहचान में बात होगी अभिनेत्री हेमा मालिनी। हेमा मालिनी हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और भाजपा की वरिष्ठ नेता है। वे 2014 से मथुरा की लोकसभा सांसद है। ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी ने सीता और गीता शोले जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें पद्मश्री, फिल्म फेयर, लाइफस्टाइल अचीवमेंट सहित कई सम्मान मिले। फोन और लैपटॉप रीस्टार्ट न करने से बढ़ता है बड़ा खतरा। लंबे समय तक फोन और लैपटॉप रीस्टार्ट न करने से रैम में टेम्पररी फाइलें जमा हो जाती हैं, जिससे डिवाइस स्लो हो जाती है, सिक्योरिटी अपडेट पूरी तरह लागू नहीं हो पाते और वायरस का खतरा बढ़ता है। नियमित रीस्टार्ट से सिस्टम फ्रेश रहता है, परफॉर्मेंस बेहतर होती है और डिवाइस सुरक्षित रहती है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन कई अहम घटनाओं के लिए जाना जाता है। 1687 में मद्रास का पहला नगर निगम बना। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया। इस दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। 30 दिसंबर को रमन महर्षि, वेद प्रताप वैदिक जैसे महान व्यक्तियों का जन्म और विक्रम साराभाई, दुष्यंत कुमार, मृणाल सेन जैसे दिग्गजों का निधन भी हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पहला सवाल है, इनमें से किस राज्य को 33 सालों के बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? ऑप्शन है, पहला बिहार, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गुजरात, चौथा मध्य प्रदेश। सही उत्तर है गुजरात। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से किस स्थान पर 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा भोपाल, तीसरा वाराणसी, चौथा पटना। सही उत्तर है वाराणसी। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से किस देश में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा चीन, तीसरा दक्षिण कोरिया, चौथा फ्रांस। हमारा सही जवाब है चीन। हमारा पांचवा सवाल है, परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर किस राज्य में पहली बार शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा बिहार। हमारा सही जवाब है बिहार। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनके नाम है धीरज दुबे, मिथिलेश कुमार, अरविंद कुमार, प्रियांशु कुमार, वीरेंद्र पांडे, मकबूल अहमद, रवि कुमार, अफरोज कुमार, राम राठौर, विजय कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, योगी सरकार के इस कार्यकाल में आपको सबसे बड़ा बदलाव क्या लगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर साथ ही आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें।